हरे भरे पेड़ों के ऊपर, हरे भरे पेड़ों के ऊपर कभी सूखी डाली नहीं होती, हंसते हुए होठों के बीच में कभी गाली नहीं होती। हरे भरे पेड़ों के ऊपर कभी सूखी डाली नहीं होती, हंसते हुए होठों के बीच में कभी गाली नहीं होती। अरे झुक जाते हैं मेरे पार्श्वनाथ परमात्मा एवं भैरव देव के चरणों में, उसके जीवन की झोली कभी खाली नहीं जाती, उसके जीवन की झोली कभी खाली नहीं जाती। जाप ध्यान निष्ठ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में कोटिशः वंदना एवं उपस्थित सभी समस्त साधु साध्वी जी भगवंतों के चरणों में वंदना एवं ज्ञानदाता गुरुदेव श्री नरेंद्र भाई गुरु जी के चरणों में भी वंदना। कहा जाता है कि गरीब व्यक्ति हजारों बार धनवान व्यक्ति को देखता है। ध्यान से सुनना, शब्दों के ऊपर ध्यान से सुनना। गरीब व्यक्ति धनवान को हजारों बार देखता है, लेकिन वह गरीब व्यक्ति कभी धनवान नहीं बनता। और वही धनवान व्यक्ति एक बार करुणा से गरीब व्यक्ति को देख लेता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसी प्रकार दर्दी व्यक्ति 500 बार डॉक्टर को देखता है, लेकिन उसका जो दर्द है, दर्द दूर नहीं होता है। और वही डॉक्टर यदि दर्दी को सिर्फ एक बार गंभीरता से देख लेता है तो उसका दर्द क्या होता है? दूर हो जाता है। हम हजारों बार, आज चातुर्मास के दिन चल रहे हैं, हर रोज गुरुदेव को हम देखते कि नहीं देखते हैं? हर रोज देखते हैं, लेकिन अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। लेकिन यही गुरुदेव सिर्फ एक बार करुणा से, उनकी करुणा दृष्टि हमारे पर पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हुए बिना नहीं रहता है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव आज इस ज्ञानशाला के अंदर गुरुदेव का पदार्पण हुआ है। हमारा अहोभाग्य सौभाग्य है, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी अवस्था के अंदर था, जब मैं पढ़ाई करने के लिए आया था, उस समय ये गुरुदेव को इस ज्ञानशाला के अंदर मैंने देखा था। और ये मेरे जीवन के अंदर दूसरी बार इस ज्ञानशाला के अंदर ये गुरुदेव के मैंने दर्शन किए, जिनके जाप ध्यान का अति प्रभाव है, जिनका नाम अति प्रसिद्ध है। ऐसे गुरुदेव आज हमारे इस ज्ञानशाला के अंदर उपस्थित है। परमात्मा भी अपने शासन को चलाने के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले एक ही काम करते हैं। शासन को स्थापित करने के लिए क्या काम करते हैं? चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। कौन सी स्थापना करते हैं? चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। लेकिन खुद परमात्मा भी अपने शासन को चलाने के लिए चतुर्विध संघ की स्थापना तो करते हैं, लेकिन उससे पूर्व खुद परमात्मा को भी द्वादशांग की रचना करनी पड़ती है। ध्यान से सुनना, क्या करना पड़ता है? चतुर्विध संघ की स्थापना तो होती है, लेकिन उससे पूर्व क्या करना पड़ता है? द्वादशांग की रचना करनी पड़ती है। यानी खुद परमात्मा भी श्रुत ज्ञान की इतनी महिमा बताते हैं। ऐसी ताकत श्रुत ज्ञान की है। आज 7 क्षेत्र है, उन 7 क्षेत्रों के अंदर यदि उपेक्षित यदि कोई क्षेत्र हो तो वो जिनागम ही है। क्योंकि जिन मंदिर के अंदर, जिन प्रतिमाओं के अंदर हम हजारों लाखों रुपये इकट्ठे करते हैं, लेकिन जब पाठशाला की बात आती है तुम शून्य हो जाते हैं। लेकिन आज श्री नाकुड़ा, श्री जैन श्वेतांबर नाकुड़ा तीर्थ ट्रस्ट मंडल ने तीर्थ की विकास के साथ साथ में जो ज्ञानशाला का नेतृत्व किया है वो बेजोड़ और बेमिसाल है, और दूसरे तीर्थों के लिए ये प्रेरणादायी भी है। आज जिस ज्ञानशाला के अंदर आप बैठे हो, उस ज्ञानशाला के अंदर से सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यू परमात्मा की मुंह में से जो वाणी निकली, यानी परमात्मा का अक्षर रूपी देह यदि शब्द रूपी देह हो तो वो कौन है? यह जैन ज्ञानशाला है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अभ्यास चलता है, जिसके अंदर 4 प्रकरण, 3 भाष्य, कर्मग्रंथ, व्याकरण, न्याय तक का अभ्यास यहाँ पर करवाया जाता है। साथ साथ में हर रोज के 6 आइम्बिल 1 घंटे तक परमात्मा का 7 जगह पे, कितनी जगह पर? 7 जगह पर परमात्मा का अखंड धारा से विविध स्तोत्रों के माध्यम से परमात्मा का अभिषेक होता है। हर रोज की एक सामायिक, साथ साथ में 8 14 के दिनों के अंदर प्रतिक्रमण तो होता ही है,
लेकिन साथ साथ में पौषध की आराधना भी होती है। और आज वर्तमान के अंदर ऐसे भी 5 छात्र हैं जिनको आज वर्षी तप की आराधना हो रही है। हर रोज स्वैच्छिक अपनी इच्छा से एकासना करने वाले 25 ऐसे छात्र हैं जो हर रोज एकासना भी करते हैं। श्राद्ध विधि नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर श्रावक की दिनचर्या कैसी होती है। कौन सा ग्रंथ? श्राद्ध विधि नाम का जो ग्रंथ है, उस श्राद्ध विधि नाम के ग्रंथ के अंदर श्रावक का जीवनचर्या कैसी होती है, उस प्रकार से यहां पर जीवन जिया जाता है। आज इस ज्ञानशाला के अंदर से पूरे भारतवर्ष के अंदर, विदेश के अंदर भी आप साउथ साइड चले जाओ, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि कई स्थानों पे आप चले जाओगे, लेकिन वहां पे जितनी भी पाठशालाएं चलती है, वहां पर आप पूछोगे आपने कहां पर अभ्यास किया, मुंह में से एक ही शब्द निकलेगा, हमने कहां पर अभ्यास किया? नाकोड़ा ज्ञानशाला। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आज आपको विधि कारक, संगीत कारक मिलेंगे। अनुमोदना की बात बताओ, आप पूरे जब यहां पर बैठे होगे तो उस समय ये पूरा बोर्ड तो आपने पढ़ लिया होगा। आज तक 144 यानी हर साल एक भी पंथ, एक भी समुदाय कोई बाकी नहीं है कि जिस समुदाय के अंदर यहां से पढ़ के निकले ऐसे कोई छात्र ने दीक्षा नहीं लो। हर समुदाय के अंदर ये ज्ञानशाला का विद्यार्थी मुमुक्षु पढ़कर उनके समुदाय के अंदर दीक्षा ली हुई है। आज कुल मिलाकर 144 दीक्षा अल्पकाल के अंदर, ध्यान से सुनना, इस ज्ञानशाला की अभी तक 33 साल ही हुई है। कितने साल हुए हैं? 33 साल। और इस अल्पकाल के अंदर ही 144 दीक्षा हो चुकी है। कितनी दीक्षा? 144 दीक्षा। हर साल 2-3 दीक्षाएं होती रहती है। लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, तो हमें लगता है कितनी अच्छी सुविधा है। बिल्डिंग को देखकर तो यही लगता है ना मैं कि बहुत अच्छी सुविधा है, यहां पर बहुत अच्छा है। गुजराती के अंदर कहावत है कि दुरथी डूंगर सोहामणा। गुजराती के अंदर कहावत है दुरथी डूंगर सोहामणा, यानी कि दूर से पहाड़ हमें कैसे दिखते हैं? अच्छे ही दिखते हैं। पास में जाते हैं तब पता चलता है कि पहाड़ कैसा है। आप हर रोज पूजा, कई ऐसे श्रावक श्राविका है हर रोज परमात्मा की पूजा करने के लिए आते हैं, तो बाहर से तो ऐसा लगता होगा कि बहुत अच्छी संस्था है, अच्छी सुविधा है। लेकिन यहाँ पर जो सुविधा है उसके साथ साथ दुविधा भी है। आज हमारे जिन्होंने 33 साल तक, जब से ये संस्था चालू हुई है तब तक जिन्होंने इस ज्ञानशालों को संभाला है, मैं भी जब पढ़ाई करने के लिए आया, मुझे भी उस समय मनन महाराज साहब, हम साथ में ही पढ़ते थे, तब उस समय छोटी उम्र के अंदर तो ऐसा ही लगता था कि कुछ नहीं है, पूरी सुविधा मिल रही है। लेकिन सुविधा को लेने के लिए, सुविधा को प्राप्त करने के लिए हमारे जो ज्ञानदाता गुरुदेव ने कैसी मेहनत की है, वो आज मुझे पता चलता है। क्योंकि उनके बाद में मैं अभी काम कर रहा हूं, तो कैसे काम कर रहे हैं आज मुझे पता चल रहा है। लेकिन उस समय तो ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है। लेकिन आज किसी भी संस्था को खड़ा करना, लंबे समय तक चलाना, उसको मुख्य आधार स्तंभ बनाना बहुत भारी होता है। दुनिया के अंदर कई सारी ऐसी संस्थाएं चालू भी हुई, थोड़ी क्षणों के लिए चालू भी हुई, टिकी भी, बाद में ध्वंस हो गई। लेकिन आज नरेंद्र भाई गुरुजी के माध्यम से 33 सालों तक ये ज्ञानशाला चली है। अद्भुत है। यही आचार्य गुरुदेव ने, हमारे ज्ञानदाता गुरुदेव को ऐसे कुल मिलाकर 7 पदवियां गुरुजी को मिली हुई है। उनमें से 2 पदवी यही आचार्य गुरुदेव ने, एक तो पंडित पद्म विभूषण और अभी अभी मुंबई के अंदर जिन शासन ज्ञान रत्न, ये 2 पदवियां ये आचार्य गुरुदेव ने ही ज्ञानदाता गुरुदेव को प्रदान की है। ऐसी अद्भुत संस्था के अंदर आप बैठे हो, नाकोड़ा तीर्थ के दर्शन करने के लिए जाओगे, वहां पर मात्र आपको सम्यक दर्शन की ही आराधना मिलेगी। लेकिन इस ज्ञानशाला के अंदर आते हैं, उमा स्वाति जी महाराजा तत्वार्थाधिगम सूत्र के अंदर कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी जिसके जीवन के अंदर सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, उसका अवश्य में क्या है? मोक्ष है। और तीनों का संगम इस ज्ञानशाला के अंदर है। यानी यहां पर आते हो तो तीनों की अनुमोदना करके आप मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसी अद्भुत ये संस्था
आप सामने वाले बोर्ड के अंदर आप देख रहे होंगे, पूरे दिन की दिनचर्या उसमें नित्य आराधना लिखी है, नवकारसी होती है, स्नात्र महोत्सव, परमात्मा का हर रोज अखंड धारा से अभिषेक, सामायिक की आराधना, ऐसे पूरे दिन के अंदर 14 नियम, ऐसे पूरे दिन के अंदर इस प्रकार की दिनचर्या होती है। और अभी अभी 31 तारीख से कौन सा पर्व स्टार्ट हो रहा है? पर्युषण महापर्व स्टार्ट हो रहा है। और इस पर्युषण महापर्व के अंदर भी वैसे हर साल तो 60 जितने क्षेत्रों के अंदर पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की आराधना करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा संजोगवशात कोई कारण है, उस कारण से सिर्फ 35 सेंटरों के अंदर ही पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी अद्भुत संस्था के अंदर आप बैठे हो और ऐसे, और यही गुरुदेव जब जब भी इस ज्ञानशाला के अंदर आए हैं और उस समय दोनों हाथों से ऐसे आशीर्वाद दिए हैं, जिनके कारण आज जो इस ज्ञानशाला की आप जाहो जलाली देख रहे हो, ऐसे गुरुदेव जब भी ज्ञानशाला के अंदर आते दोनों हाथों से आशीर्वाद देखे जाते हैं, जिसके कारण आज ऐसी ज्ञानशाला की जाहो जलाली है। और इस प्रकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं